बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ज़ेड-आई-के लॉ अकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हुआ है कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 का, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडमिशन के बारे में। तो एडमिशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स के मुताबिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और जानेंगे कि एडमिशन क्या चीज़ होती है। इन जनरल जो एडमिशन है वो है एक वॉलंटरी एक्नॉलेजमेंट किसी फैक्ट का, ठीक है, कि किसी फैक्ट को वॉलंटरीली मान लेना, उसको एडमिशन कहा जाता है। लेट्स सपोज कि मैं किसी को कहता हूँ कि ये दरवाज़ा मैंने बंद किया है, ठीक है, ये एडमिशन है। ये दरवाज़ा मैंने खोला है, ये भी एडमिशन है। ये प्लेट मैंने इधर से लेके दूसरे टेबल पे मैंने रखी है, ये एडमिशन है, ठीक है। इन जनरल सेंस इसका ये मतलब है। मगर कानून शहादत ऑर्डर 1984 में आर्टिकल 30 में इसकी डेफिनेशन बताई गई है कि एडमिशन क्या चीज़ होती है। एडमिशन का मतलब है कि कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो एक बंदा देता है, वो ओरली भी हो सकता है और वो डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में भी हो सकता है, किसी भी प्रोसीडिंग्स में, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में, जो किसी फैक्ट को एक्नॉलेज करता हो, ठीक है, जो किसी फैक्ट को मानता हो या विच आर रेलेवेंट टू द केस होता हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एडमिशन, ठीक है। लॉ के अंदर एडमिशन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि ये उसी पर्सन के खिलाफ होती है जो पर्सन इसको देता है, ठीक है। लेट सपोज एक बंदा है, वो एडमिशन देता है, वो बताता है कि ये कत्ल मैंने किया है, ठीक है। लॉ इसमें इसको इंपॉर्टेंस इस वजह से देता है क्योंकि ये एडमिशन उसी के खिलाफ आ रही होती है, ठीक है। एडमिशन जो है वो एक एडमिसिबल एविडेंस है बोथ सिविल और क्रिमिनल केसेस में। ये इधर एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये जो कहती है, जो क्या, ऑल कन्फेशन जो होती है, ठीक है, सारी कन्फेशन वो एडमिशन होती है, मगर एवरी एडमिशन में नॉट बी कन्फेशन, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूँ कि मैंने ये कत्ल किया, ये एडमिशन है, ठीक है, मगर ये साथ में कन्फेशन भी है, ठीक है। एडमिशन ये लेट सपोज कि आपने देखा होगा कि प्लेंट बंदा लिखता है तो उसके बाद जवाब दावा लिखता है, ठीक है, तो जवाब दावा में सर्टेन फैक्ट्स जो होते हैं वो मानता है और सर्टेन फैक्ट से डिनाई करता है, जो वो मान रहा होता है उसको एडमिशन कहते हैं। तो ये एडमिशन है मगर कन्फेशन नहीं है, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं कि ऑल कन्फेशंस आर एडमिशंस बट एवरी एडमिशन में नॉट बी अ कन्फेशन। सिंपल। Admission plays an important role in judicial proceedings because it makes the work of the court become easier, ठीक है। ये आसान बना देता है कोर्ट का काम, क्योंकि ये चीज़ों को, जो फैक्ट्स होते हैं या जो कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स होती हैं, उसको मजीद आसान बना देता है। तो इस वजह से इसकी अहमियत है। चले आगे चलते हैं। अभी हम रेलेवेंट प्रोविजंस देखते हैं। आर्टिकल 30 टू 36 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर 1984 डील करता है एडमिशन के साथ, ठीक है। इसके साथ कन्फेशन भी है, मगर कन्फेशन को आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम फर्दर किसी और लेक्चर में डिस्कस करेंगे। वो एक सेपरेट बड़ा टॉपिक है, तो उसको डिस्कस तभी करेंगे। अभी फिलहाल हम एडमिशन को देखते हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन आ गई एडमिशन की। एडमिशन की डेफिनेशन क्या है? एन एडमिशन इज अ स्टेटमेंट आइदर ऑरल फॉर्म और रिटन फॉर्म made by any person which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact is called admission। एडमिशन क्या होता है? एडमिशन कोई भी स्टेटमेंट किसी बंदे ने दी हो, वो ओरल भी हो सकता है, रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, जो किसी फैक्ट इन इश्यू को या रेलेवेंट फैक्ट को एक कंक्लूजन पे ले जाता है, एक फुल स्टॉप लगा देता है, तो उसको हम एडमिशन कहते हैं, ठीक है। मीनिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू ब्लैक लॉ डिक्शनरी, the term admission means a voluntary acknowledgement made by any party of the existence of truth of a certain fact which are inconsistent with his claim in action, ठीक है। इसमें कहता है कि एक वॉलेंट्री एक्नॉलेजमेंट है, ठीक है, जो एक बंदा बताता है या करता है, किसी भी एग्जिस्टेंस ट्रुथ को वो मान लेता है, ठीक है, जो उसके एक्शन है उसके इनकंसिस्टेंट हो, उसको हम कहते हैं एडमिशन। लेट्स सपोज इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। एक सूट है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का बिटवीन असलम एंड नसरीन, ठीक है। नसरीन जो है वो एक प्लेंट फाइल करती है, ठीक है, सूट फाइल करती है, जो वो प्लेंट देती है इन विच शी प्रेजेंटेड ऑल हर फैक्ट्स टू द कोर्ट। वो कोर्ट को सारे फैक्ट्स बताती है उस प्लेंट में। सब्सिक्वेंटली जो असलम है वो भी एक रिटन स्टेटमेंट बनाता है, ठीक है, इन विच ही एडमिटेड सर्टेन फैक्ट्स दैट ही बिलीव टू बी ट्रू, ठीक है। जो उस प्लेंट में सर्टेन फैक्ट्स हैं जो नसरीन ने बनाया है, वो उसको मानता है कि ये ट्रू है। सो दोज एक्सेप्टेड फैक्ट्स बाय असलम आर कॉल्ड एडमिशन, ठीक है। जब भी कभी आप डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज जो है उसका जो कोई भी एक डिसोल्यूशन का वो प्लेंट है, तो आप देखते हैं क्या केस में, तो उसमें सर्टेन जो रिटन स्टेटमेंट जमा होती है, तो वो सर्टेन फैक्ट्स को मानता है और उसको डिनाई करके बास को डिनाई करता है, ठीक है। उसमें ये होता है कि जो लेट्स सपोज अभी ये है, वो ये दोनों तो ये मानते हैं ना, इन दोनों की शादी हुई, इस वजह से डिसोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो जो वो कहेगा ना कि ये शादी इस टाइम पे इधर हुई थी, इन दोनों के दरमियान हुई थी, ये मैं मानता हूँ कि ये शादी वाकई में हुई थी, तो ये एडमिशन है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि हु कैन मेक एडमिशंस, ठीक है। सबसे पहले तो आ जाती है पार्टीज टू द प्रोसीडिंग, ठीक है, जो प्लेंटिफ होता है, डिफेंडेंट होता है, जो जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है इन द आउटकम ऑफ द केस, ठीक है। केस के आउटकम में जो जिनका डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है, तो वो एडमिशंस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, असलम इज सुइंग हसन फॉर डैमेजेस इन अ कार एक्सीडेंट ड्यूरिंग द ट्रायल। असलम एडमिट्स दैट ही वाज स्पीडिंग एट द टाइम ऑफ द एक्सीडेंट, ठीक है। जो असलम है वो मान लेता है, जो उसका मानना है वो एडमिशन है, ठीक है। इनका डायरेक्ट मतलब लिंक है केस के साथ, केस के आउटकम के साथ, ठीक है, असलम का और क्या नाम है, हसन का। अगर हसन भी कोई फैक्ट मानता है, तो वो भी एडमिशन में आएगा। एजेंट्स ऑफ द पार्टी, सेकंड पर्सन आ गया। जो एजेंट्स होते हैं, एजेंट सबसे पहले तो जो अटर्नीज हो गए, लॉयर्स हो गए, ठीक है, तो ये एजेंट्स हैं, या कोई भी पर्सन जिसको जो पार्टी है अपने बिहाफ पे उनको ऑथराइज कर देती है कि वो एडमिशन कर सकती है, तो वो भी एडमिशन में काउंट होगा।
जैसे एक पार्टी है वो अपने बिहाफ पे किसी भी बंदे को पावर ऑफ अटर्नी देके उसको अपने बिहाफ पे वो प्रेजेंट करे, ठीक है, वो अगर एडमिशन कर दे, ठीक है, तो वो भी एडमिशन में आएगा। एजेंट्स are in individuals authorized by the parties to act on their behalf in the legal matter. Statement made by these agents, if the court deems them to be authorized to make such statements under the circumstances, can also be considered admission. ठीक है, एग्जाम्पल हमारे पास लॉयर या पर्सन हैविंग पावर ऑफ अटर्नी, ठीक है, ये इसकी एग्जाम्पल आ गई। आगे चलते हैं। थर्ड आ जाता है पर्सन पार्टी सुइंग और सूट इन रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर। These are individuals acting on behalf of others, like executors or guardians. Their admission counts only if made while the party held that representative character. ठीक है, ये इसमें आ जाता है कि कोई भी ऐसा पर्सन, ठीक है, इंडिविजुअल्स जो एक्ट करता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, लाइक एग्जीक्यूटर्स हो गए, गार्डियंस हो गए, किसी बंदे बच्चे का गार्डियन हो गया, ठीक है, देयर एडमिशन काउंट्स ओनली, उनका एडमिशन तभी काउंट होगा जब उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर इख्तियार किया हुआ हो। ठीक है, एग्जाम्पल है, लेट सपोज देयर इज अ केस ऑन गोइंग बिटवीन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है, उन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में जो ग्रुप लोग हैं वो उन दो आदमियों को रिप्रेजेंटेटिव बना देती है। ठीक है, जब वो दो आदमी रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं, तो जब वो किसी फैक्ट को एडमिट करेंगे, किसी भी फैक्ट इशू को या रेलेवेंट फैक्ट को ड्यूरिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी, इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एडमिशन। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आ जाता है कि पर्सन विद अ प्रॉपर्टी और पिक्यूनरी इंटरेस्ट। ठीक है, किसी पर्सन का कि जो सब्जेक्ट मैटर है प्रोसीडिंग का उसमें इंटरेस्ट हो, अगर वो फाइनेंशियल है या प्रॉपर्टी इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो बंदा भी एडमिशन दे सकता है ड्यूरिंग द कैपेसिटी एज इंटरेस्टेड पर्सन। ठीक है, एग्जांपल, असलम इज अ शेयर होल्डर इन अ कंपनी व्हिच इज बीइंग सूड फॉर फ्रॉड। ठीक है, असलम जो है, ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये जो कंपनी है वो एक इंटरेस्ट है, ये उसका शेयर होल्डर है, ठीक है, ठीक है, इसमें इसका इंटरेस्ट पड़ा हुआ है, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो असलम ये एडमिट कर लेता है कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग द ट्रायल वो एडमिट कर लेता है कि उसको पता था कि ये उस टाइम कंपनी में फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज चल रही थी। ठीक है, उसके रिलेटेड जो इंटरेस्टेड जो क्या नाम है प्रॉपर्टी है, या अगर वो इंटरेस्टेड पर्सन है उसमें, तो उसने ये एडमिट कर लिया, तो इसका लिंक बन जाता है। फिर नेक्स्ट पे आ जाता है पीपल हु पास ऑन देयर इंटरेस्ट, वो बंदे जो अपना इंटरेस्ट पास कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो इसको समझते हैं, दीज आर इंडिविजुअल्स फ्रॉम होम द पार्टीज टू द लॉसूट हैव ऑब्टेन्ड देयर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द केस। If the statements are made by these persons during the continuance of their interest, those statements can be considered as an admission. ठीक है, इसमें कहता है कि जो इंटरेस्टेड पर्सन है उन्होंने अपना इंटरेस्ट पास कर दिया, उनका जो स्टेटमेंट्स होगी वो भी एडमिशन में काउंट हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बिफोर सेलिंग अ पीस ऑफ लैंड टू असलम, ठीक है, हसन एडमिट्स टू असलम दैट द लैंड हैज अ लीगल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, later during the lawsuit involving the land, aslam's lawyer presented hassan's statement as an admission to the court. ठीक है, इसमें कहता है कि जो असलम को बेचने से पहले हसन ने ये एडमिट किया था कि इस पे लीगल रिस्ट्रिक्शंस हैं। जब उसने ड्यूरिंग द लॉ सूट इन्वॉल्विंग इन द लैंड, असलम लॉयर जो है वो प्रेजेंट कर देता है हसन स्टेटमेंट्स, जो वो प्रेजेंट करेगा हसन की स्टेटमेंट को, वो भी एडमिशन की तरह काउंट होगी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मोड्स ऑफ एडमिशन। इधर दो मोड्स ऑफ एडमिशन है, एक्सप्रेस एडमिशन एंड एम्प्लाइड एडमिशन। नाम से ही पता चल रहा है, एक्सप्रेस एडमिशन क्या होता है, जो क्लियर और डायरेक्ट एक्नॉलेजमेंट हो या स्टेटमेंट मेड बाय द पार्टी टू द कोर्ट रिगार्डिंग एनी फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, उसको हम एक्सप्रेस एडमिशन कहते हैं। एक्सप्रेस एडमिशन ओरल भी हो सकता है और राइटिंग भी हो सकता है। दे डू नॉट रिक्वायर इंटरप्रिटेशन और इन्फेरेंस। ठीक है, इसके लिए कोई इंटरप्रिटेशन या किसी कंक्लूजन की इस तरह की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक है, इम्प्लाइड एडमिशन क्या होता है, इम्प्लाइड एडमिशन वो एडमिशन होती है जो डायरेक्टली नहीं बताई जाती, बस बट इन्फर्ड फ्रॉम द कंडक्ट, जो निकाली जाती है उस बंदे की कंडक्ट से, एक्शन से और सर्कमस्टांसेस से ऑफ द पार्टी। इट अराइज व्हेन अ पार्टी बिहेवियर और एक्शंस रीजनेबली इंडिकेट एन एक्नॉलेजमेंट और एक्सेप्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। ठीक है, अभी हम काइंड्स ऑफ एडमिशन देखेंगे, दो काइंड्स ऑफ एडमिशन की। एक होता है जुडिशियल, जिसको हम फॉर्मल एडमिशन भी कहते हैं। ठीक है, ये कोर्ट के सामने की जाती है, जिसमें कोर्ट के सामने एक बंदा जाता है और किसी चीज को एडमिट कर देता है, तो उसको हम फॉर्मल या जुडिशियल एडमिशन कहते हैं। एक्स्ट्रा जुडिशियल या इनफॉर्मल एडमिशन क्या होता है, इनफॉर्मल एडमिशन या एक्स्ट्रा जुडिशियल नाम से जाहिर हो रहा है कि कोर्ट के बाहर किसी पर्सन के सामने किसी फैक्ट को मानना, ठीक है, या अपने डे टू डे लाइफ में या रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में किसी चीज को एडमिट कर देना। ठीक है, तो उसको हम एक्स्ट्रा जुडिशियल या इनफॉर्मल एडमिशन कहते हैं। फिर उसके बाद इसकी एविडेंशियरी वैल्यू देखते हैं। इसको एविडेंशियरी वैल्यू को पता करने के लिए हमें सेल्फ सर्विंग एडमिशन, इन दोनों को समझने की जरूरत है। सेल्फ सर्विंग एडमिशन क्या होता है, और दोज एडमिशन व्हिच आर इन फेवर ऑफ द पर्सन हु मेक्स इट। ठीक है, अगर मैं कह देता हूं, अगर कोई चीज एडमिट करता हूं और जिसका फायदा मुझे ही हो रहा हो, उसका कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है। ठीक है, कोर्ट उसको एडमिट नहीं करती या कोर्ट में वो एडमिसिबल नहीं है। ऑन द अदर हैंड, जो सेल्फ हार्मिंग एडमिशन होती हैं, ठीक है, वो ऐसी एडमिशन होती है जिसका नुकसान उसी बंदे को होता है जो वो एडमिशन दे रहा हो। ठीक है, इसकी एविडेंशियरी वैल्यू क्या है, सेल्फ हार्मिंग एविडेंशियरी एडमिशन जो है हैज एविडेंशियरी वैल्यू एंड सेट एडमिशन आर एडमिसिबल इन द कोर्ट बिकॉज सेट एडमिशंस आर अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। इसको उसी बंदे को नुकसान होता है जो उसको जो एडमिशन देता है। ठीक है, इसकी इस वजह से इसकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है। ठीक है,